चलो, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8086 इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। 8086 में अभी तक जो भी डिस्कशन हुए हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, अभी तक आर्किटेक्चर रिलेटेड डिस्कशन हुए हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर प्रोग्रामिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये एड्रेसिंग मोड होता क्या है। तो उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑपकोड और एक कहलाता है ऑपरेंड। अब तुम लोग कहोगे कि ऑपकोड और ऑपरेंड क्या है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो दिया था बट अब देख लो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन मूव AL, 20H। ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो मूव AL है ये बेसिकली ऑपकोड है और ये जो आपने लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि दो चीजों, ऑपकोड के बारे में आपने पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब ऑपरेंड्स नया। ऑपरेंड्स बेसिकली व्हाट एवर रिटन इंस्टेड ऑफ ऑपकोड, जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी कहलाती हैं ऑपरेंड। ये जो ऑपरेंड है इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से लिखा जा सकता है उसी को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। किस तरीके से आप अपने ऑपरेंड्स को इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं उसी को बोला जाता है एड्रेसिंग मोड। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8086 में ये ऑपरेंड लिखने के इंस्ट्रक्शन के अंदर टोटल 5 तरीके हैं और इन्हीं 5 तरीकों को बोला जाता है 5 एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से जो 4 इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स हैं, टोटल इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। एक लास्ट एड्रेसिंग मोड अगर तुम देखो ध्यान से, जो कि है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसमें नहीं। उसका 2 पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामर जो यूज करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए, और सबसे पावरफुल एड्रेसिंग मोड अगर कोई है ना तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ये सारी जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो सिंपलेस्ट वन और इजीएस्ट वन है। आपने जानबूझ के इजीएस्ट वन को एक में रखा और जो कॉम्प्लेक्स वन है या बोला जाए सबसे ज्यादा यूज होने जाने वाली, उसको अलग से पढ़ाओगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन सारे एड्रेसिंग मोड को पढ़ना क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए ये समझना कि ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में 5 तरीके हैं जिसमें लिखे जा सकते हैं, और कैसे कैसे लिखा जा सकता है पहली बार होगा तो उसमें डाउट आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है 1 बाय 1 इन सारे मोड्स को देखने का। ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट ये, मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं और फिर समझाता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इमीडिएट मतलब तुरंत, इमीडिएट मतलब तुरंत। तो ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन जिसमें जो डेटा हो वो डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका डेटा ही यूज्ड हो, डायरेक्टली आपने इंस्ट्रक्शन के अंदर डेटा ही प्रोवाइड कर दिया है। जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड मींस डेटा, डेटा इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन यू विल राइट उसके अंदर डेटा ही लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मूव AL, 20H। 20H क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड है डेटा। डेटा कितने बिट का है? 8 बिट का। 8 बिट का डेटा आपने डायरेक्टली इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। सिमिलरली एक और चीज लिखी जा सकती है, मूव AX, 3050H। अगेन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन you have used the data. Data is directly a part of the instruction। और ये डेटा कितने बिट का है? ये डेटा है आपका 16 बिट का। ये डेटा आपका कितने बिट का है? ये डेटा आपका कितने बिट का है? 8 बिट का है। और आपको मैंने पहले ही शायद पढ़ाया था, जब आर्किटेक्चर पढ़ाया था, आर्किटेक्चर इसीलिए पहले पढ़ाया था कि AL कितने बिट का होता है? 8 बिट। सो इन ऑर्डर टू स्टोर 8 बिट डेटा वी नीड एन AL।
अब 16 बिट डेटा स्टोर करने के लिए आपको रजिस्टर कितने बिट का चाहिए? 16 बिट का। तो ये है पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल. दिस इज द फर्स्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एग्जाम्पल. दैट मीन्स इन ऑल द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा लिखा होगा. तो ये कहलाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. अच्छा, इसका मीनिंग क्या है यार? इसका मीनिंग क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि AL रजिस्टर will get the content directly, that means 20H. 20H 8 बिट डेटा आपका AL के अंदर जाएगा. सिमिलरली दूसरे इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? दूसरे इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि AX के अंदर 3050 डेटा डायरेक्टली पहुंचेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद AL में 20 पहुंच जाएगा, AX में 3050 पहुंच जाएगा. और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब प्रोग्रामिंग करके हुए दिखाएंगे, जब सॉफ्टवेयर में देखेंगे, EMU 8086 पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. जैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखोगे ना, एग्जीक्यूट कराओगे, एग्जीक्यूट कराने के जाके बाद AL में देखोगे ना तो AL में 20 आ जाएगा. एंड दिस इज द फर्स्ट एड्रेसिंग मोड. सो लेट मी रिमूव दिस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. अब मैंने ये हटा दिया, ठीक है. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो चुका है. अब बात करते हैं सर दूसरा एड्रेसिंग मोड कौन सा है? दूसरा एड्रेसिंग मोड है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. दैट मीन्स अगेन आप हमेशा वही बात करते हो कि उसमें ये इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन में डेटा था इंस्ट्रक्शन का पार्ट. अब हमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पढ़ना है तो इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होगा. बेसिकली आपका रजिस्टर जो होगा ना, जो सारे रजिस्टर आपने आर्किटेक्चर में पढ़े थे ना, कौन से रजिस्टर, जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपको दिए गए थे, वो सारे रजिस्टर्स इज बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड होएगा वो ऑपरेंड कुछ और नहीं, सारे के सारे रजिस्टर्स आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर. एग्जाम्पल से और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मूव AL कॉमा, अब जरा ध्यान से देखना, ऑपरेंड की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? ऑपरेंड की जगह पे मैं डेटा नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं AH. AH क्या है? रजिस्टर. सो ऑपरेंड जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर है लेकिन एज फॉर्म ऑफ रजिस्टर, डायरेक्टली डेटा नहीं. सिमिलरली दूसरा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, मूव AX कॉमा BX. तीसरा इंक्रीमेंट AX, ये इंक्रीमेंट AX, INC मतलब इंक्रीमेंट AX. इसमें देखो ऑपरेंड क्या है? बेसिकली रजिस्टर. यहां पे क्या है? रजिस्टर. और अगर ध्यान से देखो ये क्या है? रजिस्टर. सो इन दिस एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो रजिस्टर होता है वो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, ना कि डेटा. जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग में डेटा इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसी तरीके से रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अब तुम सोच रहे होगे कि इसका क्या मीनिंग है? सिमिलरली क्लास में पढ़ा ही चुका हूं लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो. इसका मतलब है AL विल गेट द कंटेंट ऑफ AH. इसका क्या मतलब है? AX विल गेट द कंटेंट ऑफ BX. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है AX will be incremented by 1. Whatever content in the EX will be, for example, अगर AX के अंदर 2000 है, 2000H है, तो जैसे ही आप इंक्रीमेंट AX लिखोगे तो ये हो जाएगा 2001. इंक्रीमेंट की जगह पे क्या लिख सकते हो? डिक्रीमेंट भी, DEC, डिक्रीमेंट AX. So this increment X, decrement X, move AX, BX, move AL, AH, all this will be under category of register addressing mode. तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी डेटा नहीं दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर. इंस्ट्रक्शन के अंदर जब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रजिस्टर दिखे तो समझ जाना किस मोड की बात हो रही है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है. और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. सो ये भी बहुत आसानी दिख रहा होगा अगर तुम देखो तो. मीनिंग भी समझाते रहो. ये अब धीरे धीरे एक एक इंस्ट्रक्शन भी तुमको मिल जा रहा है. 3 वहां पे इंस्ट्रक्शन थे, लगभग 3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी याद दिला दिए. और दिस इंस्ट्रक्शन विल बी यूज्ड एवरी नाउ एंड देन. अब बात आती है सर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की.
सो जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है उसका जो मीनिंग है वो समझो पहले। अगर मैं फिर से रिकैप करके चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिकैप क्यों करा रहा हूं, बार बार ध्यान देना। पहले केस में डेटा इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। दूसरे केस में रजिस्टर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और तीसरे केस में यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एड्रेस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स data is written inside the instruction, register is written inside the instruction. In this case address is written inside the instruction. Directly the data is provided, directly the register is provided, directly the address was provided. तो अब तीसरा जो केस पढ़ने वाले हैं उसमें डायरेक्टली एड्रेस ही इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा। और लेट मी टेक विद एन एग्जांपल। सो दैट मीन्स कॉल्ड मूव ax और al कॉमा 2000 and this is the representation of address. Similarly move 3000 comma ah, दोनों पॉसिबल है। आपका कोई भी डेटा इस लोकेशन पे कोई भी डेटा है, ये क्योंकि क्या है, ये बेसिकली आपका एड्रेस है। एड्रेस इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन और यहां पे क्या है, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा उसको किस में मूव कराना है, AL में। सिमिलरली जो भी कंटेंट AH में है उसको कहां पे भेजना है, उसको भेजना है 3000H लोकेशन पे। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो डायरेक्टली यू आर राइटिंग द एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन। पहला केस डेटा इन द इंस्ट्रक्शन, दूसरा केस रजिस्टर इन द इंस्ट्रक्शन, तीसरा केस एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये सारे एड्रेसेस 16 बिट के क्यों हैं? क्योंकि तुम्हें भी पता है ये कुछ और नहीं है, ये ऑफसेट एड्रेस ही है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने शायद बनाया हुआ है, ये भी क्या है, ऑफसेट एड्रेस। और ये सारे के सारे ऑफसेट एड्रेस कितने बिट के हैं, 16 बिट के हैं। 16 बिट के हैं। मेमोरी सेगमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, इसीलिए ऑफसेट एड्रेस 16 बिट का यूज कर सकते हो और ये एड्रेस हो जाएगा। तो कंटेंट यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूं, वो ये है, याद रखना, ये जो 2000 है, ये 3000 है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम लोगों को मेरी बात याद होगी कि जो मेमोरी सेगमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट था ना, लेट मी एक्सप्लेन इट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भूल न जाना इसको। जो मेमोरी सेगमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस केस से अगर देखोगे तो पूरा का पूरा जो मेमोरी था ना, वो 4 टुकड़ों में डिवाइडेड था, 1, 2 और 3। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। ये पार्ट था तुम्हारा कोड सेगमेंट, ये था स्टैक सेगमेंट, ये था डेटा सेगमेंट और ये था एक्स्ट्रा सेगमेंट। और अगर तुम्हें याद हो, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट आपके कोड सेगमेंट के अंदर होता है। सिमिलरली स्टार्टिंग एड्रेस स्टैक सेगमेंट का वहां होता है, डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस वहां, एक्स्ट्रा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस एक रजिस्टर के अंदर होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दिया होगा तुमने, जो मैंने क्लास में मेमोरी सेगमेंटेशन वाली क्लास में बताया था, कि इसमें जो सारे के सारे लोकेशन है ना कोड सेगमेंट के अंदर, वो सारे के सारे 16 बिट के होते हैं, अगर तुम ध्यान दोगे तो। और एक पहला जो रजिस्टर एड्रेस होगा वो 000 होगा और लास्ट वाला कितना होगा, FFFF। सिमिलरली इस वाले सेगमेंट में भी जो पहला वाला एड्रेस होगा वो 000 होगा और लास्ट वाला FFFF होगा। सिमिलरली इस वाले सेगमेंट में भी पहला वाला जो एड्रेस होगा 16 बिट का वो इतना होगा और दूसरा वाला लास्ट वाला FFF होगा। तो तुम मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये जो 2000 है, ये 2000 इसके बीच में भी पड़ जाएगा, 2000 इसके अंडर में भी कोई ना कोई एक लोकेशन होगी, सिमिलरली इसके अंदर भी कोई ना कोई लोकेशन होगी। अब तुम माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि आपको यहां इस वाले 2000 से डेटा ले आना है या इस वाले से या इस वाले से? तो इन ऑर्डर टू क्लियर दैट डाउट, बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू राइट दिस इंस्ट्रक्शन, मीनिंग है ये जो ऑफसेट एड्रेस आप इसमें देते हो वो बाय डिफॉल्ट कहां का होता है, वो बाय डिफॉल्ट कहां का देते हो आप, डेटा सेगमेंट के अंदर का देते हो। मतलब इस इक्वेशन या इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, AL will get the data from the location 2000 and that location will belong from the data segment।
अब तुम सोचो, ये एएल कंटेंट तो पाएगा 2000 का, लेकिन ये जो 2000 है वो किसका पार्ट होना चाहिए? डेटा सेगमेंट का। जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन लिखोगे, बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि इन सारे सेगमेंट्स में से मुझे जाना है डेटा सेगमेंट पे, और उस डेटा सेगमेंट में 2000 लोकेशन पे जो भी कंटेंट है वो एएल के अंदर मूव कराना है। सिमिलरली यहां पे भी आ जाओ, वही बात है। अभी वो कहां से कंटेंट उठाएगा? फिर से वो कंटेंट उठाएगा डेटा सेगमेंट के ही मेमोरी लोकेशन 3000 से, और उसको ले जाके कहां पे रखेगा? एएच के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू याद करने के लिए, क्योंकि याद रहना ही पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी ना, तो प्रोग्रामिंग करते समय दिक्कतें आएंगी, क्योंकि तुमको समझ नहीं आएगा कि स्टैक से उठाया, कोड से उठाया, डेटा से उठाया। तो अभी जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही अगर तुमको समझ में आ जाए कि इस मीन का मीनिंग है डेटा सेगमेंट, आएगा समय जब वो सिर्फ कहां से उठाएगा? कोड सेगमेंट से। आएगा समय जब वो सिर्फ कहां से उठाएगा? एक्स्ट्रा सेगमेंट। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसको देख के ही समझ में आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को कि अब उसे डेटा सेगमेंट से नहीं लाना है, अब उसे कोड सेगमेंट में लाना है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है पार्टिकुलर डायरेक्ट वाला, उसमें सारे ये जो मैंने लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग है कि आपको लाना है इस लोकेशन का कंटेंट, लेकिन ये लोकेशन कौन से सेगमेंट की? डेटा सेगमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और बार बार मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, AL will get the content from the location 2000, सही है, लेकिन ये 2000 लोकेशन आपके कोड सेगमेंट का, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट का नहीं है, ये आपके बाय डिफॉल्ट डेटा सेगमेंट का ही है। तो डेटा सेगमेंट के 2000 लोकेशन का कंटेंट आपके कहां जाएगा? AL में। और आपको ध्यान से पता होगा, इस लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 8 बिट डेटा ही स्टोर है, और वो आपके इस वाले AL में जाएगा, ये भी आपका 8 बिट का ही है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन करते हैं, एक और इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जानबूझ के। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये लिख दूं, मूव AX, 2000, इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से देखो, ये जो AX है वो कितने बिट का है? सर AX जो है आपका वो 16 बिट का है, और 16 बिट में कौन है? एक है AH और ये है AL। अब जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, AX विल गेट द कंटेंट फ्रॉम द लोकेशन और फ्रॉम द डेटा सेगमेंट। जो सेगमेंट है वो डेटा सेगमेंट ही होगा, जैसे इसमें था सेगमेंट कौन सा? डेटा सेगमेंट। इसमें भी सेगमेंट कौन सा? डेटा सेगमेंट। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास 8 बिट की ये है और 8 बिट की ये है, और इस केस में जो डेटा सेगमेंट उठाएगा वो 2000 से जो भी कंटेंट होगा वो कहां लेके जाएगा? वो लोअर AL में लेके जाएगा, और इसके बाद 2001 का जो कंटेंट है वो किस में भेजेगा? वो भेजेगा AH में। तुम ध्यान से देखो, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है ट्रांसफर 16 बिट डेटा इनटू दी AX, लेकिन लोकेशन सिर्फ एक ही दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपने 2000 लिख तो दिया, इसका मतलब 2000 से वो 8 बिट डेटा लेके जाएगा। अब तुम सोच के देखो, 2000 और 2001 में हायर एड्रेस कौन सा है? हायर एड्रेस है 2001, और मैंने शायद तुमको पढ़ाया था लिटिल इंडियन रूल, हाई लोअर एड्रेस कंटेंट विल गो टू लोअर बाइट एंड हायर एड्रेस कंटेंट विल गो टू हायर बाइट। AL और AH, AX के अंदर AL और AH में हायर कौन है? AH, लोअर कौन है? AL। तो हायर एड्रेस का कंटेंट AH के अंदर, लोअर एड्रेस का कंटेंट AL के अंदर। तो अगर मैं बोलूं कि 2000 लोकेशन पे मान लो यहां पे 3F था और यहां पे 2F था, तो उस हिसाब से यहां पे आना चाहिए 3F और यहां पे आना चाहिए 2F। और तुम्हें अच्छी तरीके से इस लोकेशन पे जो कंटेंट होगा वो 8 बिट ही होगा, और इस लोकेशन पे भी जो कंटेंट होगा वो 8 बिट ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इतनी जल्दी से नहीं रिपीट करके देख सकते हो, रोक के देख सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? कहां से कंटेंट आ रहा है? डेटा सेगमेंट। 16 बिट एड्रेस लाने का, 16 बिट डेटा लाने के लिए आपने लिखा एक ही ऑफसेट एड्रेस, बाय डिफॉल्ट उसके आगे वाले एड्रेस का कंटेंट आएगा।
अगर आपने यहाँ पे 3000 लिखा तो 3000 3001 का कंटेंट आएगा AL और AH में। अगर आपने 4050 लिखा तो 4050 का कंटेंट इसमें आएगा और 4051 का कंटेंट किस में जाएगा, AH में। ये बाय डिफॉल्ट है, माइक्रो प्रोसेसर को पता है ये लाना ही लाना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, आज की इस वीडियो का लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड बहुत इजी है, एज फ्रॉम द नेम समझ में ही आ जाएगा। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड। और तुम्हें जान के बड़ा अच्छा लगने वाला है कि इम्प्लाइड का मतलब होता है अंडरस्टूड। मतलब अभी तक तो आपने देखा कि डेटा इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, फिर देखा आपने रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, फिर देखा एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, फिर अब आप आ रहे हो अंडरस्टूड। मतलब इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड, मतलब जैसे ही आप उस इंस्ट्रक्शन को देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि करना क्या चाहता है, अंडरस्टूड। जैसे ही मैं पहला इंस्ट्रक्शन लिखूंगा तुम खुद समझ जाओगे, देखो ध्यान से, STC बस इतना, CLC बस इतना। इसका मतलब ऑपरेंड ऑपरेंड कुछ नहीं, नौटंकी कुछ नहीं। STC मतलब क्या होता है, सेट दी कैरी फ्लैग, सेट कैरी फ्लैग, क्लियर कैरी फ्लैग। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और इसका तुम ही जानते हो कि एक ऑपकोड होगा बस और कुछ नहीं होगा, और इसका भी एक ऑपकोड होगा और कुछ नहीं होगा, तो तुम देखो, अगर ध्यान से देखो तो ऑपरेंड है ही नहीं। ऑपरेंड ना डेटा एज ऑपरेंड है, ना एड्रेस है, ना मेमोरी रजिस्टर है, कुछ नहीं, तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे ही ऑपकोड एग्जीक्यूट होगा वो समझ जाएगा करना क्या है। इसका मतलब है सेट दी कैरी फ्लैग, और वो होगा क्या, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा इसका क्या मतलब है, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0। क्लियर कैरी फ्लैग, सेट दी कैरी फ्लैग। सिमिलरली